जानिए दुबई का शाही परिवार अपनी दौलत कहां खर्च करता है। दोस्तों, कई लोगों का सपना होता है कि उनके पास भी एक आलीशान महल हो। जब वो सुबह सोकर उठें तो उनके सामने एक सुंदर सी वेट्रेस ब्रेकफास्ट के लिए ट्रे लेकर खड़ी हो, जिसमें एग्जॉटिक डिशेस, इंपोर्टेड फूड्स और ड्राई फ्रूट्स तो हो ही, और साथ ही साथ ये सब कुछ सोने से जड़ा हुआ हो। बाथटब में स्पा जैसा एक्सपीरियंस लें और अपनी हीरो से जड़ी हुई वॉच पहनकर गैराज के लिए निकलें। गैराज में खड़ी लग्जरी कारों के कलेक्शंस में से अपनी फेवरेट व्हाइट लैम्बोर्गिनी लेकर घूमने निकल जाए। इसके अलावा प्राइवेट जेट, याट, आइलैंड और न जाने रईसी के क्या क्या सपने आप में से कई लोग देखते हैं। लेकिन क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपके सपनों की दुनिया को असल जिंदगी में जीते हैं, जिनका हर शौक रईसी वाला है और दौलत इतनी है कि बेहिसाब है, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई गिन नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दुबई के शाही परिवारों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनकी असल जिंदगी इस सुनहरे सपने से भी कहीं ज्यादा आलीशान है। डायमंड जड़ी कार हो या फिर अपनी लग्जरी मेगा याट हो, दुबई का शाही खानदान कुछ इस तरह से अपने पैसे खर्च करता है कि इनकी रईसी की बातें दुनिया भर में होती है। मिलकर जानेंगे दुबई की रॉयल फैमिलीज कैसे अपना पैसा उड़ाती हैं। दोस्तों, दुबई का रईस खानदान दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। दुबई के किंग का नेटवर्थ इंग्लैंड की क्वीन से भी ज्यादा है। इनका नेटवर्थ लगभग 4.5 बिलियन डॉलर्स यानी 34,172 करोड़ रुपए है, जबकि क्वीन एलिजाबेथ की नेटवर्थ सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए है। इनके पास इतने पैसे हैं कि अगर 200 लोग भी इनके पैसे रोज 24 घंटे गिने ना, तो इन्हें सालों साल लग जाएंगे और गिन नहीं पाएंगे। आपने ये लाइन तो कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि फ्यू हैबिट्स ऑन के इस वन लाइनर को दुबई के रॉयल फैमिली ने शायद ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, तभी तो अपनी अमीरी दिखाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इस परिवार के शहजादे अपना पैसा पानी की तरह खर्च करते हैं। शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम, जिनका नाम ही काफी बड़ा है, इनके काम और इनके रईसी के चर्चे भी काफी बड़े हैं। ये दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। जितना वजन इनके नाम में है, उतना ही पैसों के वजन से भरा इनका बैंक बैलेंस है। वैसे तो ये दुबई के क्राउन प्रिंस हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इंस्टाग्राम में भी वो किंग हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 9.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फज्जा के नाम से इंस्टाग्राम पर ये मशहूर प्रिंस अपनी पोस्ट के थ्रू अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल की झलक लोगों को दिखाते हैं। अलग अलग एडवेंचर्स ट्राई करने से लेकर दुनिया घूमने तक ये अपने टाइटल प्लेयर्स को बखूबी निभाते हैं। इनकी पढ़ाई यूके में हुई, जहां इंग्लैंड के प्रिंस विलियम्स और प्रिंस हैरी ने पढ़ाई की थी। हम लोग तो गाड़ी भी लेते हैं तो ये EMI पर लेते हैं, लेकिन ये तो चुटकियों में अपनी मनपसंद यार्ड खरीद लेते हैं, वो भी पूरा फुल पेमेंट करके। इनके पास इस मंडे नाम का एक यार्ड है जो चलती फिरती 7 स्टार होटल के जैसा है। इसकी कीमत 2500 करोड़ रुपए है। इस यार्ड में 24 कमरे तो सिर्फ नौकरों के लिए बनाए गए हैं, जो यार्ड की पार्टी के दौरान प्रिंस और उनके दोस्तों की खिदमत में हाजिर होते हैं। इतना तामझाम वो भी सिर्फ ज्यादा नहीं, 10 से 12 लोगों को यार्ड में ऐशो आराम देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा शेख हमदान के पास 2 यार्ड और भी हैं, जो कोर्ट रेले और कोर्ट रेले शैडो के नाम से जानी जाती है। अगर प्रिंस के पास इस मानदा है, तो किंग के पास भी दुबई नाम की एक वर्ल्ड फेमस मेगा यॉट जो कन्वर्टेड क्रूज शिप है। ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े यॉट में से एक है। और अगर आपको नौकरों के लिए 24 कमरे ज्यादा लगते हैं, तो ये सुनिए, दुबई यॉट में 88 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, जिनमें रहने वाले सर्वेंट इस कीमती यॉट को मेंटेन करने के लिए हायर किए गए हैं। इस यॉट में 41 लोग रॉयल जिंदगी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
इनके अलावा सऊदी रॉयल फैमिली के कई मेंबर्स के पास में अपनी लग्जरी मेगा याट है। अब पानी से निकल जाते हैं और जरा दुबई की जमीन पर आते हैं। मानो लग्जरी कार तो दुबई में आपको ऐसे देखने को मिलेगी जैसे वहां के शेखों और रास्तों के लिए ही ये कारें बनी हैं। ऐसी कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है जो यहाँ प्रिंस के पास ना हो या जो प्रिंस ने ना खरीदी हो। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि शेख हमदान का गैराज लग्जरी व्हीकल से भरा पड़ा है। फरारी, बुगाटी, रोल्स रॉयस जैसे 100 से भी ज्यादा लग्जरी कार हैं इनके पास। लेकिन दुबई के अमीरों को सबसे अलग दिखना या अलग करना पसंद है। फिर वो डायमंड के दांव लगवाना हो या फिर गोल्ड डस्ट से सजे बर्गर खाना हो, 100 से भी ज्यादा लग्जरी कारों को ओन करना प्रिंस की शान के लिए शायद नाकाफी था। इसीलिए तो इन्होंने अपनी कुछ कार को कस्टमाइज करवाया है और ये पूरी की पूरी गाड़ियां 24 कैरेट गोल्ड यानी कि सोने से बनवाई गई हैं। सच में दोस्तों, एक आम इंसान की जिंदगी और इस शाही परिवार की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर है। हम तो सोने का कोई जेवर खरीदने से पहले भी कई बार सोचते हैं, और ये हैं जो अपनी गाड़ियां सोने की बनवा रहे हैं। इसके अलावा प्रिंस के पास 6 MBBS कार्स भी हैं, यानी कि ऐसी कार जो जमीन के साथ पानी पर भी चल सकती है। और इनके शौक सिर्फ लग्जरी गाड़ियों तक सीमित नहीं है। इनके पास टैंक्स का भी अमेजिंग कलेक्शन है जिसे वो दुबई की रेत में फर्राटे से दौड़ाते हैं। इनके शौक यहीं पर खत्म नहीं होते। अगर आप कभी फौजा का इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि दुबई के शहजादे को जानवरों से भी बहुत ज्यादा लगाव है। इनकी फीड प्यारे एग्जॉटिक जानवरों से भरी पड़ी रहती है, जिसमें बाल, जिराफ और हाथी से लेकर शेर और टाइगर तक शामिल हैं। शेखों को अरबी घोड़े पालने का बहुत शौक होता है और शेख हमदान के पास 1000 से ज्यादा लगभग घोड़े हैं, जिन्हें वो अपने अलग अलग शौक जैसे कि हॉर्स राइडिंग और पोलो के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, इनके पास 120 से भी ज्यादा ऊंट हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि शेख हमदान को एक बार एक ऊंटनी इतनी ज्यादा पसंद आई कि शेख ने उस ऊंटनी को उसकी कीमत से हजारों गुना ज्यादा पैसे देकर खरीद लिया। उस ऊंट की कीमत के रूप में शेख ने पूरे 40 करोड़ रुपए दिए। जी हाँ, 40 करोड़ सिर्फ एक ऊंटनी के लिए। इतना ही नहीं, इस रॉयल फैमिली के पास में 12 बोइंग प्राइवेट प्लेन्स और देश विदेश में कई रॉयल पैलेस और प्रॉपर्टीज हैं। दुबई की ये रॉयल फैमिली इनकी रईसी के अलावा एक और चीज के लिए मशहूर है। जितना बड़ा इस रईस खानदान का बैंक बैलेंस है, उतना ही बड़ा इनका दिल भी है। दुबई के किंग बेशुमार पैसा स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और चैरिटीज में डोनेट करते हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, जब भी कोई मुसीबत आती है तो अपने प्राइवेट प्लेन्स तक मदद के लिए भेज देते हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। जी हाँ, इनके बेटे यानी कि शहजादे फजाद चैरिटी के मामले में अपने पापा से पीछे नहीं है। जब UAE के एक कैंसर पेशेंट ने अपनी बीमारी के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो वो अपने ट्रीटमेंट पैसे ना होने की वजह से नहीं करवा पा रहे थे, तो प्रिंस से उनकी ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने तुरंत 5 करोड़ रुपए देकर उनकी मुसीबत दूर कर दी। ये परिवार सिर्फ अपने पैसे से लोगों की मदद नहीं करता, बल्कि चैरिटेबल इवेंट्स में अपना प्रेजेंस देकर जरूरतमंदों से मिलकर उनका दुख दर्द सुनकर उन्हें हौसला भी देता है। क्राउन प्रिंस को जब भी मौका मिलता है तो वो कुछ न कुछ एक्टिविटी करते ही नजर आते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के जरिए यूथ को इंस्पायर करना हो या फिर चाहे बेसहारों का सहारा बनना हो। अमीर होने के साथ साथ ये बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और ये बात उन्हें दुनिया भर में दुबई का एक अच्छा एम्बेसडर बनाती है। अब आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जहां एक ओर दुबई के रिच किड्स सोशल मीडिया पर अपनी एग्जॉटिक वेकेशन और लेविश पार्टीज को पोस्ट करते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने सिंपल फैमिली गैदरिंग और कंट्री के लिए लिए गए इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के बारे में लोगों को अपडेट करते रहते हैं।
अब आपको जानकर भी हैरानी होगी कि यूएई उन कुछ देशों में आता है जहां इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। जी हाँ, वहीं तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा पैसा बहाया है। चाहे वो $1.5 बिलियन की लागत से बना बुर्ज खलीफा हो, चाहे $12 बिलियन की लागत पर बना पाम आइलैंड या दुबई के प्लेन्स का ही सपना हो, जिसे उन्होंने सच कर दिखाया। और यही कारण है कि दुबई दुनिया के नक्शे पर एक अहम जगह बनाने में कामयाब रहा है। कई रिसेंटली डेवलप्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दुनिया भर की कंपनीज को अपनी ओर खींच रहे हैं। दूसरा, इससे एक बात साबित होती है कि ये रईस खानदान जिस तरह से अपने शौक पूरे करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाता है, उसी तरह ये पैसा अपने देश और उसके लोगों के लिए भी खर्च करता है। और शायद इसीलिए इन्हें अपने लोगों से इतना सम्मान और प्यार मिलता है। तो दोस्तों, ये रही दुबई की रॉयल फैमिलीज की बात, लेकिन दुबई के शेख भी कोई कम नहीं है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए